हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एजुकेशनल गोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सिंपल एंड इजी पोयम समझने जा रहे हैं। पोयम का नाम है एंगर, जिसको लिखा था एलिजा कुक ने, और ये अलग अलग बोर्ड क्लास में ये पोयम मौजूद है, और ये एमपी बोर्ड क्लास 10th में भी ये पोयम मौजूद है जनरल इंग्लिश में। तो एंगर जो पोयम है उसको लिखा था एलिजा कुक ने, और एलिजा कुक एक इंग्लिश ऑथर थी। उनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1818 यानी कि 24 दिसंबर 1818 इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। एंड शी डाइड, उनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1889 यानी कि 23 सितंबर 1889 में इनकी मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में। तो पोयम का नाम है एंगर। एंगर का मतलब होता है क्रोध। तो पहले हम अबाउट द पोयम देखते हैं कि ये पोयम किसके विषय में। वैसे तो नाम से स्पष्ट है, क्रोध। तो अबाउट द पोयम है इसका, एंगर इज ए बैड थिंग, कि क्रोध करना बुरी बात है। इट स्नेस अवे द चार्म ऑफ ए फेस एज क्लाउड्स ऑब्स्ट्रक्ट द सनलाइटिंग ए पार्ट ऑफ द अर्थ। कि क्रोध करना बुरी बात है और क्रोध हमारे चेहरे पर, हमारे जो चेहरे की जो सुंदरता होती है उसको छीन लेता है। किस प्रकार? जिस प्रकार जो वर्षा के बादल सूर्य के प्रकाश के रास्ते में आ जाते हैं और धरती का एक भाग सूर्य के प्रकाश से अछूता रह जाता है, उसी प्रकार हमारे चेहरे पर जब क्रोध आता है तो हमारी सुंदरता, हमारे चेहरे की सुंदरता चली जाती है। The acts done in state of anger are always repented, कि वो कार्य जो हम क्रोध की अवस्था में करते हैं हम हमेशा फिर पछताते हैं उन कार्यों के लिए। The harm caused can never be undone, और वो जो नुकसान होता है फिर उस क्रोध में किए गए कार्य के द्वारा उसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, उसकी कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। द पोएट सेज डेट ए यंग मैन हु कीप्स हिज टेम्पर इज नोबल, ब्रेव एंड वाइस। कवि कहता है कि एक युवा व्यक्ति जो अपने क्रोध को कंट्रोल में रखे, टेम्पर मतलब कि स्वभाव, और क्रोध भी इसका मतलब होता है कि जो अपने क्रोध को संभाल कर रखे वही वास्तव में श्रेष्ठ है, नोबल है, वही ब्रेव है, वो बहादुर है, और वही बुद्धिमान है, वाइस है। अब हम देखते हैं पोयम। पोयम बहुत सरल है। तो इस पोयम में 4 स्टांजाज है। हर स्टांजाज को हम वन लाइन टू लाइन समझने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टांजा हम देखते हैं। ओ एंगर इज एन अगली थिंग, कि अरे क्रोध बुरी बात है, या वैसे तो अगली मतलब होता है कुरूप, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली, लेकिन यहां हम कहेंगे कि क्रोध बुरी वस्तु है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, क्योंकि ये एक साफ सुथरे चेहरे को भी बिगाड़ देता है क्रोध, इसलिए अगली है, ब्यूटीफुल नहीं, अभी अगली है क्रोध। इट कमेथ लाइक ए रेनी क्लाउड अपॉन ए सन्नी प्लेस, कि ये वर्षा के बादलों के समान आता है, जैसे कि कोई सूर्य के प्रकाशमान, मतलब कि जिस दिन बिल्कुल भी आसमान में बादल नहीं है वैसा दिन, उस दिन जब अचानक वर्षा के बादल आ जाते हैं, उसी प्रकार क्रोध हमारे चेहरे पर आता है। और जिस प्रकार आसमान की सुंदरता चली जाती है उसी प्रकार हमारे चेहरे की सुंदरता भी चली जाती है जब क्रोध आता है। ये हमारा फर्स्ट स्टांजा हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड स्टांजा। One angry moment often does what we repent for years, कि एक क्षण का क्रोध या गुस्सा अक्सर हम फिर उसे सालों तक उसके लिए हम पछताते हैं। रिपेंट मतलब कि पछताना। It works the wrong we never make right, कई बार तो क्रोध में इतना गलत कार्य हो जाता है कि जिसे हम कभी भी we never make right, जिसे हम कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। बाय सोरो और बाय टीयर्स, फिर चाहे भने दुख मना लो या रो लो,
लेकिन उस कार्य को हम कभी ठीक नहीं कर सकते। कई बार क्रोध की अवस्था में लोग ऐसे कार्य कर जाते हैं कि जिंदगी भर पछताना पड़ता है। अब अगला स्टांजा देखते हैं हम, थर्ड स्टांजा। द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म एंड सॉफ्ट एज रिंग डाउस विंग। कि जो शांति और संयम का जो साथ है, पीस मतलब कि शांति, ये टुकड़ा वाला पीस नहीं है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है PIECE, और यहां पर ये जो है PEACE, इसका मतलब होता है शांति। कि शांति का जो हाथ होता है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। इज फ्रैंक एंड वार्म, कि जो शांति का जो साथ होता है वो बहुत ही स्पष्ट होता है और अच्छा होता है। वार्म मतलब वैसे तो गर्म होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अच्छा होता है। एज सॉफ्ट एज रिंग डाउस विंग, और शांति का जो हाथ होता है वो डव पक्षी के पंखों के समान कोमल होता है। डव पक्षी जिसके पंख बहुत ही कोमल होते हैं, जिसकी एक अलग ही पहचान है और उसके मुलायमपन की वजह से, कि जो डव जो पक्षी होता है उसके पंख बहुत ही मुलायम होते हैं। तो उसी प्रकार का हाथ शांति का हाथ है, मतलब शांति क्रोध से बेहतर है। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन ए किंग, कि वह व्यक्ति जिसने अपने क्रोधपूर्ण विचारों को कुचल दिया है, क्वेल्स, क्वेल मतलब कुचलना, जिसने अपने क्रोध के विचारों को कुचल दिया है, इज ग्रेटर देन ए किंग, वो राजा से भी बड़ा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने क्रोध को कंट्रोल में रखता है वो राजा से भी बड़ा होता है, क्योंकि ये क्रोध को नियंत्रण में करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लास्ट स्टैंजा हम देखते हैं। एवर रिमेंबर इन थाई यूथ डेट ही हु फर्मली ट्राइज टू कंक्वर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइस, कि अरे अपने जवानी के दिनों में इस बात को याद रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रोध आ सकता है, किसको आ सकता है? जवान व्यक्ति को। नई नई ऊर्जा रहती है, कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है। कि वह व्यक्ति जो कोशिश करता है, फॉर्मली ट्राइज, दृढ़तापूर्वक कोशिश करता है, टू कन्क्वर, जीतने की, एंड टू रूल हिमसेल्फ, खुद पर शासन करने की जो कोशिश करता है। खुद पर शासन करना मतलब खुद पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। इज नोबल ब्रेव एंड वाइस, वो उच्च कोटि का व्यक्ति है, वो बहादुर है, एंड वाइस, वो बुद्धिमान है। बहादुर होने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ने जाएं। अगर आप खुद की अंदर की लड़ाई को भी कंट्रोल कर लेते हैं, खुद पर शासन करना सीख जाते हैं, तो आप बहादुर हैं, आप उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, क्योंकि आप क्रोध कंट्रोल करना जानते हैं। और बुद्धिमान तो आप ऐसे ही, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर क्रोध में कुछ ऐसा कार्य हो गया फिर उसके बाद उस पर पछताना ही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता है। तो एलिजा कुक की ये पोयम है, वो एक इंग्लिश ऑथर थी, मैंने आपको बता दिया है। तो पोयम अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें इसे। थैंक्स।